महाराजा दशरथ के घर जन्मे विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम जैसे ही दिनों दिन बढ़ने लगे, वैसे ही समस्त विश्व में उनके पराक्रम की कीर्ति सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगी। एक दिन अनायास ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा ऋचिक के वंशज रेणुकानंदन परशुराम जी उन्हें देखने और उनका परीक्षण करने बड़ी उतावली के साथ अपने क्षत्रिय संहारक धनुष के साथ अयोध्या आए। नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आखिर भगवान श्री राम ने परशुराम का घमंड तोड़ा, उनका तेज उनसे किस प्रकार छीना और कैसे परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 99 से ली गई है, अतः अधिक जानकारी के लिए आप उस पर्व को पढ़ सकते हैं। महाराज दशरथ ने जब परशुराम जी के आगमन के विषय में सुना, तब उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन श्री राम को उनकी आगमनी के लिए भेजा। श्री राम अपने धनुष बाण के साथ परशुराम के सामने आ खड़े हुए। श्री राम जी को देखकर परशुराम जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, प्रभु, भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्नपूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। उनके ऐसे कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, भगवान, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय अपने बल की प्रशंसा नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के यों कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब भगवान श्री राम ने रोषपूर्वक परशुराम का वह धनुष लेकर उस पर लीलावश प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात श्री राम ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। बिजली के समान उस टंकार को सुनकर सब प्राणी थर्रा उठे। उस समय श्री राम ने परशुराम से कहा, ब्राह्मण, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं? तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने श्री राम को एक दिव्य बाण देकर कहा, इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचिए। इतना सुनते ही श्री राम जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूँ, फिर क्षमा कर लेता हूँ। तुमने अपने पितामह ऋचिक के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही इसलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा तुम मेरे यथार्थ रूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य, देवता, 49 मारुतगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, सनातन ब्रह्मभूत, बालखिल ऋषि, देव ऋषि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, वषटकार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए उनके शरीर में प्रत्यक्ष देखा। मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था। तदंतर भगवान श्री राम ने उस बाण को छोड़ा। उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल के बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी उठी। बड़े जोर की आंधी उठी और सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बारंबार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। श्री राम जी के द्वारा छोड़ा गया वह बाण परशुराम जी को व्याकुल करते हुए केवल उनके तेज को छीनकर पुनः वापस लौट आया। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए, तब मरकर जिए हुए मनुष्य की भांति उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे श्री राम की आज्ञा लेकर वापस महेंद्र पर्वत पर चले गए। तदंतर 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर रहने वाले परशुराम जी को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय एवं माननीय हैं। बेटा, अब तुम वसुधर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ। वहाँ दीप्तोदक नामक तीर्थ है। वहाँ तुम्हारे प्रापितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। वहाँ स्नान करने से तुम अपना पूर्ववत तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। उन्होंने अपने पितरों की बात मानकर ठीक वैसा ही किया एवं अपना तेज पुनः प्राप्त कर लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो महाभारत के वन पर्व के 99वें अध्याय से लिया गया है। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया अपने मूल ग्रंथ को पढ़ें एवं उसी से सही जानकारी को प्राप्त करें। नमस्कार।